से नीतीश। काम हमने किया और नाम अपना गिनवा रहे हैं। मुझे फिर से वही नीतीश चाहिए। समझ रहे हैं, ये माई का समीकरण नहीं करेंगे तो बहुत घाटा होगा उनको। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और न्यूज 18 की टीम पहुंच चुकी है शेखपुरा। शेखपुरा एक बहुत ही छोटा सा जिला, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत ही गर्म कह सकते हैं। अगर आप बिहार का मैप देखेंगे तो ये बहुत ही छोटा सा जिला दिखेगा आपको, लेकिन किसी बड़े जिले से कम यहाँ पर राजनीति देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है। बिल्कुल बराबर की टक्कर, और यहाँ के जो वोटर्स है काफी ज्यादा समझदार हैं। जाति, समुदाय और व्यक्तिगत तौर पर उम्मीदवार कैसे, ये सब देख करके यहाँ की जो जनता है वो वोट डालती है। और इसी वजह से शेखपुरा आना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था कि इस बार 2025 के चुनाव में शेखपुरा की जनता क्या चाहती है, शेखपुरा की जो पब्लिक है उसके मन में क्या है, ये टटोलने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ पब्लिक है, कुछ मेहमान है जिनसे सवाल जवाब होने वाला है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। विजय पासवान एलजेपीआर से हमारे साथ हैं, नीतीश कुमार गोलू जी सीपीआई की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं, और संजय कुमार वर्मा जी एआईएमआईएम की तरफ से पक्ष रखेंगे, और मनोज कुमार सिंह जो कि जेडीयू की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं। नागमणि राय आरजेडी की तरफ से पक्ष रखेंगे, और आनंदी कुमार जो कि कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं। नीतू सिंह जी हैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बीजेपी। नवल किशोर पासवान जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। इन सारे मेहमानों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और हाँ, एक बार मैं पहले ही बता दूं, जो भी यहाँ पर आम जनता है, आप लोगों के सवाल यहाँ तक पहुंचेंगे तो आप लोगों के जो मन में सवाल है वो रेडी रखिए। महिलाएं भी हैं, आप लोग भी रेडी रखिए अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो। अभी एनडीए की सरकार है, आप लोगों की क्या कुछ उपलब्धियां जल्दी से सर गिनवा दीजिए। उपलब्धि तो मैडम गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप जल्दी बताएं। अभी जल्दी में रिसेंट में माननीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से नवादा से शेखपुरा होते हुए गया में जो ट्रेन खुली है, सबसे बड़ी उपलब्धि है जनता के लिए। और 30 रुपया में, जो 200 रुपया भाड़ा लगता था बस से, 30 रुपया में हम एकदम आराम से पटना पहुंचते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो फिर से इस बार जनता आप पे भरोसा जताएगी? एकदम पूरी ताकत के साथ जनता एनडीए के साथ खड़ा है, और 2025 225 फिर से नीतीश। क्या लगता है जितना ये लोग काम गिनवाए हैं इतना कुछ काम हुआ है? इस काम का शुरुआत कांग्रेस के राज में राजो बाबू की अनुशंसा पर, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इस रेल लाइन का शिलान्यास किया गया था। और उपलब्धि ये गिनवा रहे हैं, शुरुआत हमारी, उपलब्धि ये गिनवा रहे हैं। अच्छा, क्रेडिट ले रहे हैं? क्रेडिट ले रहे हैं। उपलब्धि काम हमने किया और नाम अपना गिनवा रहे हैं। अच्छा, आप लोग क्या यहाँ पर बड़े भाई के रोल में हैं कि छोटे भाई? नहीं, हम लोग बड़े भाई बराबर है भाई। बराबर? हाँ। अच्छा। छोटे बड़े कोई नहीं है। ये ऐसा नहीं लगा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की छत्र छाया में आ गए? जैसे ही वहां पर यात्रा किए बिहार में, ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव ढक गए। केंद्र में राहुल गांधी रहेंगे और बिहार में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही रहेंगे। बिहार की जनता ठान चुकी है कि इस 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे। ये भ्रष्टाचारी सरकार, एनडीए की सरकार, सिर्फ घूसखोरी बढ़ गया। और जो महिलाओं को 10-10 हजार प्रोत्साहन की बात तक क्रेडिट ले रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री घोषणा कर देना कि 10,000 हम दिए हैं गिफ्ट में, तो लोन बांट रहे हैं, सारे जनता को तबाह कर देंगे। ये लोन है कि प्रोत्साहन? ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। और ये जो है अभी 10,000 में भैया को दिक्कत हो रहा है। आने वाली सरकार में 2 लाख महिला के लिए और रखा हुआ है। महिला के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, कोई लोन नहीं है, एक भी पैसा वापस नहीं करना है। महिलाएं यहाँ पर काफी सारी हैं, एक बार ये क्लियर कर दीजिए कि क्या ये लोन है वापस करना पड़ेगा या नहीं? वापस नहीं करना है। क्या लगता है आपको, प्रदेश में काम हुआ है इतने सालों तक नीतीश सरकार रही है? जितना भी आप पहले से पूरा है, आपका स्वागत है, लेकिन मीडिया बंधु, यही यहाँ का डेवलपमेंट है कि जो पहले 2005 के पहले मीडिया रोड पर दिखाई नहीं देता था, कहीं रोड नाम का चीज नहीं था, कहीं सामाजिक समरसता नहीं था, वो सारा चीज स्थापित करने में 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने अपनी सौर और ऊर्जा खपा दिया। 120 सीटों पर लड़ने वाले हैं, तो एक बात बताइए, आप लोग के कोर वोटर भी एमवाई समीकरण है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग को नुकसान हो जाएगा? हमको कोई नुकसान नहीं होगा। उनके जो वोटर हैं
वो नाम के वोटर वो हमारे हैं। और अभी हमारे जदयू के मित्र ने बोला कि 10 वर्षों में काम हुआ है। 10 वर्षों में काम हुआ इसलिए आज आपको जनता विराम दे दिया है। 10 वर्ष में काम किए तो क्यों जनता हरा दी आपको? हराई नहीं, जनता 50 देखिए हुआ क्या, कोई भी अभी आरजेडी यहाँ स्वतंत्र चुनाव नहीं लड़ सकती है। हम लोगों का 2-3 फेज रहा, उस समय हम लोगों का एलजेपी के साथ गठबंधन टूट गया, 14,500 50,000 वोट लेके हार गए और हमारा विपक्ष जो जीता वो 55,000 वोट से जीता और हमारा गठबंधन का साथी अलग हो गया ऐन वक्त पर, उसका असर पड़ा। दूसरे हमारे प्रत्याशी जो थे वो 20 दिन कोरोना से पीड़ित रहे और उसके बाद सर्वाइकल लेकर के हॉस्पिटल से आए, बढ़िया से प्रचार नहीं हो सका। हम लोग चुनाव हारे नहीं, जनता हमको बढ़ के आशीर्वाद दिया और इस बार जहां चूक हुआ उसको पूरा करेगी। लगता है कि कुछ बदलाव होगा? बदलाव यहाँ महागठबंधन के विधायक हैं, पुनः दोबारा मतलब वो जीत रहे हैं और बाकी मतलब हमारे राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व गठबंधन को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। और ये अभी ट्रेन की जो चर्चा चल रही थी तो जो लोग हैं सफेद पोश वाले वो चलें, हमारे बिहार हमारे शेखपुरा के लोगों को जनरल ट्रेन से जो यहाँ से प्रवास करते हैं उनको बिहार आने में और बिहार से जाने में क्या कठिनाइयां हैं। यहाँ छोटा सा उद्योग पहाड़ था, वो भी नीतीश कुमार जी के द्वारा बड़े पूंजीपति बड़े व्यापारियों के यहाँ देने का काम हुआ और यहाँ के लोकल जो छोटे उद्योग वाले लोग थे उनको पुनः सड़क पर लाने का काम इनके द्वारा किया गया। शेखपुरा का जनता होशियार है, इन तमाम लोग का कारनामा को समझता है, इसलिए ज्यादा इस पर कुछ कहना नहीं है। और विकास तो आप लोग अच्छा आप लोग तो बोल ही दिए कि क्या काम हुआ है नहीं हुआ है, जरा आम पब्लिक से भी पूछ लेते हैं काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल सरकार बदलनी चाहिए, सरकार चेंज होगी, बदलाव होगा, बदलाव युवा सरकार लाएंगे, तेजस्वी सरकार को लाएंगे। और जो शेखपुरा की बात हो रही है, जहां 10 साल विधायक रहे कुछ काम नहीं किए, बिना सरकार में रहते हुए विजय सम्राट ने जो शेखपुरा के लिए काम किए हैं वो सभी जनता लोग जानते हैं। और वो फिर से विजय सम्राट भारी बहुमत से यहाँ जीत उनकी पक्की है। अच्छा चलिए जरा इधर भी पूछ लेते हैं, काम हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो इस बार किस पे वोट? नीतीश कुमार ने शेखपुरा को बेच को धर दिया है। हाँ, पहाड़ बिहार में जितना जनता लोग कमाने खाने वाला है चुपचाप शांति से बैठ। क्या सोच के वोट दीजिएगा? है क्या सोच के वोट दीजिएगा? बिहार को हमको बनाना चाहिए, पहाड़ कंपनी को हटाने चाहिए। अच्छा आप? जी काम तो ऐसा कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। बिहार में बेरोजगारी है, समझ भ्रष्टाचार है। ये जो तेजस्वी बोल रहे थे कि MY का समीकरण से हम जीत करके और मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कभी नामुमकिन है, समझ रहे ना। मुस्लिम वोट यहाँ पे है 18% है, हम लोग को हिस्सा मिलना चाहिए, सभी जनता बराबर है, वोट देने का सभी। 2 ही इलेक्शन कमीशन अभी तक बढ़िया आए हैं, केजरीवाल और TN सेशन, बाकी जितना इलेक्शन है सब भ्रष्टाचार। वोट तेजस्वी के भ्रम में कि मुस्लिम वोट उनका समर्थन नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपने दम पर हम जीतेंगे, सहयोग से ही जीतता है, सहयोग से ही देश चलती है। और यहाँ भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, बेईमानी है, समझ रहे हैं। MY का समीकरण नहीं करेंगे तो बहुत घाटा होगा उनको, इसलिए उनको करना चाहिए। भ्रष्टाचार का मुद्दा ही तो इस बार तेजस्वी भी उठा रही है, हालांकि यही मुद्दा लेकर के NDA भी मैदान में है, कई जगहों पर जीती भी है। लेकिन देखिए अब इनका कहना है, कई पब्लिक ये भी कह रही है कि मुस्लिम वोटर्स का समर्थन नहीं मिलने जा रहा है आप लोग, और आप कह रहे हैं कि वो आपके वोटर्स हैं। ये शुरू से MY का समीकरण रहा है, उस अभेद समीकरण, उसको कोई नहीं तोड़ सकता है। वो लाख इक्के दुक्के होंगे जो खास प्रभाव में आके, लेकिन मास वोट वो राजद का है। MY समीकरण और अभी हमारे लालू जी का था MY, और हमारे तेजस्वी जी ने A to Z की पार्टी बनाई है। और भ्रष्टाचार का बात है तो आज भ्रष्टाचार इतना, एक कर्मचारी के यहाँ जाइए, वो थाना में दरखास्त देवे जाइए, बिन पैसा का एक जगह काम आपका नहीं होता है। एक काम बिना घूस का इस सरकार में होता ही नहीं है। जी बोल रहे हैं, दोनों प्रवक्ता बोले कि घूस बढ़ गया है। लोक सूचना के अधिकार का व्यवस्था किया गया है। जिस भी भ्रष्टाचारी पर अगर आपको शंका होता है, आपसे पैसा लिया जाता है, आप नंबर डायल करेंगे और उसको आके पकड़ के ले जाएगी, कंप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी चीज और उसमें क्या है कि जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सरकार ने डेट निश्चित कर दिया है,
कि 10 दिन में आपको जातीय आवासीय 5 दिन में आपको ये करना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज गए हमको आज के आज लाओ। तो क्या बोलते हैं आपकी जो कंप्लेन होता है उसका कुछ असर होता है? 225 फिर से नीतीश। काम हमने किया और नाम अपना गिनवा रहे हैं। मुझे फिर से वही नीतीश चाहिए। समझ रहे हैं, MOI का समीकरण नहीं करेंगे तो बहुत घाटा होगा उनको।